नमस्कार दोस्तों, बुक सीरीज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो इंसानी स्वभाव को पूरी तरह से समझने की कोशिश करती है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। आज हम इस किताब के पहले 9 महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानेंगे। हर कानून को हम समझेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों और वास्तविक जीवन की घटनाओं से, ताकि ये समझना और भी आसान हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के पहले लॉ से। लॉ 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। मनुष्य हमेशा तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से अधिक प्रभावित होता है। कभी सोचा है हम क्यों किसी फैसले को लेकर इतना उत्तेजित हो जाते हैं? हमारा दिमाग कभी कभी तार्किक तरीके से काम नहीं करता। एक उदाहरण लेते हैं, नेपोलियन बोनापार्टे को ही ले लीजिए। वो महान साम्राज्य का निर्माता था, लेकिन उसका अहम और घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब वो रूस पर हमला करने गया तो उसने पूरी तरह से भावनाओं और आत्मविश्वास के आधार पर फैसला लिया, न कि तर्क और रणनीति के। नतीजा, उसका साम्राज्य ढह गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए ताकि हम किसी फैसले में उत्तेजना या घबराहट के बजाय समझदारी से काम लें। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर व्यक्ति में कुछ हद तक आत्ममोह, नार्सिसिज्म होता है। हम सब कभी न किसी रूप में खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानने की गलती करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। उसने अपनी जीत के बाद ऐसा अहंकार पाल लिया कि उसे इंडस वैली पर आक्रमण करने का मन हुआ, जहां उसे अपनी सेना की हार और अपने साम्राज्य का पतन देखने को मिला। ग्रीन हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए ताकि हम आत्मों के जाल में फंसने से बच सकें। लॉ 3, दी लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। मनुष्य हमेशा किसी न किसी भूमिका में होता है। हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में एक भूमिका निभाते हैं, जैसे एक नेता, मित्र या प्यार करने वाला। शेक्सपियर ने कहा था, ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी दुनिया एक मंच है और हम सभी उसके अभिनेता हैं। मचियावेली ने भी यही कहा था कि हर इंसान अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन वो भूमिका कभी हमारी असली पहचान नहीं होती। अगर हम अपनी भूमिका को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं तो हम अपनी असली पहचान को भूल सकते हैं। कभी आपने देखा है कि एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए अपने स्वभाव से कितना अलग हो जाता है? यही रोल प्लेइंग का प्रभाव होता है। लॉ 4, दी लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हमेशा किसी का व्यवहार एक पैटर्न में होता है। हमारे व्यवहार में एक पैटर्न होता है और हम बिना सोचे समझे वही पैटर्न दोहराते रहते हैं। एक उदाहरण ले, हिटलर का। उसकी योजनाओं और आदेशों का पालन उसकी नफरत और राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा था। यही पैटर्न उसकी जीत और फिर हार का कारण बना। ग्रीन बताते हैं कि अगर हम दूसरों के व्यवहारों के पैटर्न को पहचान ले तो हम आसानी से उनकी नियति का अनुमान लगा सकते हैं। लॉ 5, दी लॉ ऑफ कवेटसनेस। जो हमें नहीं मिलता, हम उसे चाहते हैं। हम सबको कभी न कभी किसी चीज की इच्छा हुई है जिसे हम नहीं पा सके। एक प्रसिद्ध हिस्टोरिकल फिगर जूलियस सीजर अपने समय का सबसे शक्तिशाली नेता था, लेकिन उसे सत्ता की इतनी अधिक इच्छा थी कि उसने अपने ही देश की संविधान को तोड़ डाला। नतीजा, उसने अपनी मौत को आमंत्रित किया। ग्रीन के अनुसार हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो वो हमें खतरे में डाल सकती है। लॉ 6, दी लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। हम अक्सर केवल वर्तमान में जीते हैं, भविष्य को नहीं देखते। हमेशा आज और कल के बीच की खाई को नहीं समझते। एक ऐतिहासिक उदाहरण क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का है, जिसमें जॉन एफ कैनेडी को तत्काल प्रतिशोध का खतरा महसूस हुआ और उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया। लेकिन यह वर्तमान में फंसे होने का परिणाम था, जो दूरगामी खतरों को न समझने के कारण आया। ग्रीन कहते हैं कि हमें दूरदर्शिता अपनानी चाहिए और केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। लॉ 7,
द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। जब हम गलत होते हैं तो हम अपना दायित्व लेने के बजाय रक्षात्मक हो जाते हैं। बिल क्लिंटन का उदाहरण लें। जब उन्होंने मोनिका लुइंस्की मामले में झूठ बोला तो उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति प्रभावित हुई। ग्रीन हमें यह सिखाते हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज। हम अक्सर खुद ही अपनी सफलता में रुकावट डालते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने से रोकती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण सिल्वेस्टर स्टैलोन का है। वो रॉकी फिल्म को बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब वो स्टूडियो से फिल्म को बेचने गए तो उन्होंने खुद को अस्वीकृत होते देखा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंत में फिल्म की सफलता के साथ अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास को साबित किया। ग्रीन बताते हैं कि हम जितने ज्यादा खुद को नकारते हैं उतना ही हम अपनी सफलता को रोकते हैं। लॉ 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। हम अपनी भावनाओं और विचारों को दबा देते हैं। हम में से कई लोग अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्राइडा कहलो का है, जिनका जीवन दर्द और अकेलेपन से भरा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी कला में इन भावनाओं को व्यक्त किया और आज उनकी कला को दुनिया भर में सराहा जाता है। ग्रीन का कहना है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और फिर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। ये था द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के पहले 9 लॉज का कहानी शैली में विस्तार। अगले एपिसोड में हम द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बाकी 9 कानूनों को और भी गहरे उदाहरणों और सीख के साथ समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।